क्या नाम है आप? मेरा नाम सबाहत है। आपका नाम सबाहत है? जी आप मेरे से पहले मिले हुए? जी। कहाँ पर, किस तरह? क्लिनिक पर सर आपसे मुलाकात है और एक सेमिनार लाहौर में अटेंड किया था। सेमिनार भी अटेंड किया था? जी। अच्छा जी। तो किस सिलसिले में आज आना हुआ? आज सर बस आपसे मिलने और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था मुझे, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा आज से की, लेकिन सेमिनार में भी शायद मेरे से बोलने नहीं हुआ। मैंने बहुत की कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूं। कौन से सेमिनार में आए थे? सर अभी लाहौर में वो हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल में? इंडस हॉस्पिटल में जो अच्छा, था। अच्छा, अच्छा। तो आप इस्लामाबाद से गई थी वहाँ जी या वैसे लाहौर गई थी? सर वो उस दिन अपॉइंटमेंट भी थी क्लिनिक पे, अच्छा। उसी दिन पे। तो मेरे से एक मुलाकात है आपकी क्लिनिक पे? क्लिनिक पे 2 मुलाकात है सर। 2 मुलाकातें? किसके साथ आए थे मुझे नहीं याद। हस्बैंड के साथ आए थे। अच्छा, आज भी आए हैं हस्बैंड साहब? जी। किधर बैठे? वो बैठे हैं। क्या नाम है? नोमान। नोमान का चेहरा मुझे याद है, आप नहीं मुझे याद है। क्या एक्सपीरियंस है आपका, जर्नी क्या है दुआ का आपके? सर मैंने आज से 3 साल पहले दुआ की थी। किसने कराई थी दुआ पहली बार? सर मैंने आपकी वीडियो से ही दुआ की थी। आपकी वीडियो से ही दुआ की थी। और मतलब मैंने जब दुआ की थी तो उस टाइम मतलब अभी भी मेरी हार्ट भी तेज है, बोलने नहीं हो रहा। तो उस टाइम सर मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। और बीमार मतलब ऐसा कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन मेरे छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। और मैं खुद से ही मतलब बहुत ज़्यादा, मैं पढ़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा करती थी। और मुझे डर भी बहुत लगता था अपने ही घर से। मुझे खुशबू भी आती थी, बदबू भी आती थी। और ये लोग मतलब ये छोटा बेटा और ये हस्बैंड, ये मतलब मुझे डर नहीं लगता था ये, लेकिन ये रातों को उठ के डरते थे। तो मैं इनको कहती थी कि आपके साथ कोई मसले मसाइल हैं। लेकिन खुद मुझे मतलब अर्थराइटिस डायग्नोज हुआ था जब ये बेटा पैदा हुआ था, उसके फौरन बाद से। तो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब जॉइंट्स में पेन रहता था, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। और मैंने बहुत अरसा विटामिन डी के कैप्सूल्स लिए, लेकिन उससे भी मुझे फ़र्क नहीं मिलता था। और दुआ के बाद मुझे पता चला कि मुझे बहुत सीवियर डिप्रेशन भी था, जो कि मैं खुद से, मुझे पहले आइडिया नहीं था। तो सर मतलब मैं उस टाइम जब मुझे ये दुआ मिली है ना, 3 साल पहले किसने दुआ कराई थी आपको? सर मैंने वीडियो से खुद ही दुआ की जब थी। वीडियो से की थी दुआ? अच्छा। क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ करती थी। तो मैं यूट्यूब पे मैं सर्च करती रहती थी अपनी शिफा के लिए। तो मुझे यूट्यूब पे जो वजीफा मिलता था वो मैं शुरू कर देती थी। इवन मैंने बारिश के पानी खुद भी पढ़ पढ़ के बहुत पी और लोगों को भी बांटती थी कि शायद मैं नहीं ठीक हुई तो कोई और ठीक हो जाएगा। तो मेरे मसले वहीं पे रहते थे। घर में बहुत ज़्यादा मसाइल शुरू हो गए, आपस में लड़ाई झगड़े। और मैं ना अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि हम दोनों में से जो भी गलत है ना, अब उसको करेक्ट वो हो जाए ऑटो पे। तो एक दिन करते करते सर मुझे सूरह रहमान का मैसेज बहुत बार मिला भी। और मुझे ये नहीं पता कि मैं मतलब कोरोना में भी मुझे कोई पता नहीं था कैसे सुननी है, लेकिन मैं जब भी कोई बीमार होता था मैं उसको कहती थी सूरह रहमान सुन लो। तो मुझे खुद तरीका नहीं पता था और मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। तो फिर सर 3 साल पहले मुझे ऐसे ही ढूंढते ढूंढते आपकी वीडियो स्क्रॉल करते, और एक मैं मैसेज सर अभी ये भी देना चाहूँगी कि 1-2 बार मैं आपकी वीडियो पे आई भी तो लोगों ने नीचे बहुत फजूल कमेंट्स लिखे हुए थे, जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं ये भी कुछ मतलब नहीं है। डिस्ट्रैक्ट हो गई मैं फिर से, मतलब वो फिर मेरा टाइम वेस्ट हुआ। फिर जब मैंने सुनी 7 दिन सुनी और मैं इस चीज़ पे हैरान हुई। जब मुझे बहुत ज़्यादा स्वेयर सर प्रॉब्लम था, मुझे विजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता था, फंगल इन्फेक्शन में तंग आ चुकी थी अपनी उस बीमारी से। ख़ास तौर पे मैंने जिस पर्पज़ के लिए सुनी, और सर मैं उस टाइप हैरान हो गई कि जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको सुना तो जो मैं मेडिकेशन उसके लिए लेती थी वो सूरह रहमान ने मेरे साथ वही पूरा मेरा प्रोसेस वो 1 वीक का चला। मेरे अंदर से सारी सफाई हुई और मतलब मेरी शायद 10 सालों के बाद मेरी वो तकलीफ ख़त्म हो गई। तो जिस पे मुझे क्लिक हुआ। और फिर मैंने आपके दुआ सेशन बहुत पीछे वाले भी देखना शुरू कर दिए, और मैंने अपने सुनने के दौरान ही मैंने उसमें लोगों को मैसेज भी स्प्रेड करना शुरू कर दिया कि मतलब मुझे इससे बहुत सुकून मिला है। और सर उसके बाद मुझे पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा मेरे डिप्रेशन में भी थी और मेरे में बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी थीं। और 1-1.5 माह तो सर मैं बिल्कुल घर में बोलना बंद हो गई थी। मतलब मुझे लगता था मैं दुनिया से कट ऑफ हो गई हूँ, और मुझे लगता था मैं बोलूँगी भी ना तो मेरे से या अपने हस्बैंड की बदतमीजी हो जाएगी, अपने पेरेंट्स की हो जाएगी, या किसी की भी हो जाएगी। इवन मेरे घर वालों ने मेरे पे फतवे भी बहुत लगाए कि ये पागल हो गया। उल्टा मेरी अम्मा भी देख रही होगी तो वो दुआएं करने लगी थी कि अल्लाह ताला इसको हिदायत ये किस रास्ते पे चल पड़ी है। तो सर अल्लाह का शुक्र है आज तक मैं दुआ करके पानी पीती हूँ, जो भी मुझे नज़र आए मैं उसको बता देती हूँ कि इस तरह से कर लें।